एक तरह से कहा जाए तो अब उभी गए होंगे बैठते बैठते। सुबह 8 बजे वहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ आए 11 बजे। 11 बजे बैठे 5 बज गया। ट्रेन की कोई ठिकाना नहीं। अब कोई ठिकाना नहीं, कब आएगी कब नहीं आएगी। दर्शन बढ़िया से हो गल हो। अब बाकी है देखा बच्चा दर्शन के लेके बाद आदमी पर प्रसाद ले चलल। 12 बजे आयल, 12 बजे यहाँ 12:30 बजे यहाँ अली है जा कि ट्रेन मिल जाए 2 बजे का तो हमन घर निकल जाल जी। बहुत बढ़िया से दर्शन भी मिल गल। ये दिखाया आवा के समय है देखा बैठल बड़ी बचवा। अभी कब तक घरे पहुँचबे का कोनो अब हमन के ठिकाना पहुँचे में 7-8 बजे। दिखाएं, देखिए एक्सप्रेस ट्रेन गुजर के जा रही है, लेकिन ये ट्रेन रुके कि नहीं। सोचिए आप कि लोग बस एक टकटकी लगा के बैठे रहते हैं, बस देखते रहते हैं कि ट्रेन तो गुजरती है इस भदौरा रेलवे स्टेशन से, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग मौजूद हैं पंडित दीनदयाल दानापुर के अंतर्गत जो एक भदौरा रेलवे स्टेशन आता है, उस जगह पे हम लोग हैं। हालांकि ये स्टेशन जब से राजनीति के हाथों में चढ़ा, राजनीति के हथकंडे में चढ़ा, तब से स्टेशन का विकास ही रुक गया। बात करें तो कोरोना काल से जब से यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेनों को हटाया गया, रोक दी गई, उसके बाद से कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ ठहराव नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट हम लोग इस पर दिखा चुके हैं, बता भी चुके हैं कि कई बार यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी हुए, कई बार मांग भी की गई, लेकिन सरकार जो है कि इस पर ज़रा सी बात करने के लिए आपसे सुनने को तैयार नहीं है। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हो, ये भदौरा रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। ये दिखाइए, सहयोगी दिखाएं, ये कैसे व्यवस्था धीरे धीरे भदौरा रेलवे स्टेशन की जर्जर होती चली जा रही है। पानी ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, टोटी नहीं लगी है, मतलब ये एक जगह की हाल नहीं है, हर जगह की हाल है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भदौरा रेलवे स्टेशन से लाखों यात्रियों का जो कि आगमन रहता है, लेकिन लोग मजबूर हैं सिर्फ इस चीज़ को लेकर के कि यहाँ सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें रुक रही हैं। पैसेंजर ट्रेनें रुकने के कारण लोगों को इतनी असुविधाएं होती हैं कि लोग दूर दराज एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए जैसे दिलार नगर, गहमर, अन्य स्टेशनों पे जाना पड़ता है। अगर आप सुबह की अगर आपकी ट्रेन छूट गई, वो पैसेंजर ट्रेन है, तो फिर आपको ट्रेन मिलेगी तो सीधे कै बजे। अगर आपकी लमसम 11 बजे की जो सुबह की ट्रेन होती है जाने के लिए आपको पंडित दीनदयाल, अगर वो आपकी ट्रेनें छूट जाती हैं तो सीधे आपको ट्रेन मिलेगी तो वो 5 बजे। लेकिन हालांकि राइट टाइम उसकी 5 बजे, लेकिन कभी वो टाइम से आती नहीं है। पैसेंजर है, हर जगह रुकती आती है, समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। लोग जब दूर दराज से आते हैं तो सोचते हैं कि हम अपने गंतव्य स्थान तक थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि इस जगह से कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन है ही नहीं। यहाँ से महज कुछ ही दूरी के बाद माँ कामाख्या का धाम भी है, जहाँ लोग यहाँ उतरने के बाद दर्शन भी करने जाते हैं, लेकिन दर्शन करने के आने के बाद यहाँ जो कि घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। हम कुछ यात्री हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं और कितनी असुविधाएं होती हैं जब ये लोग जहाँ से चले होंगे। परिचय थोड़ा दे दीजिए अपना आप। हम लोग चले चंदौली से। चंदौली से आप आए हैं, नाम क्या है आपका? अजय सिंह। यहाँ कहाँ कहीं रिश्तेदार में आप आए थे? नहीं थे, आए थे दर्शन करने। अच्छा, माता जी का ही दर्शन करने आप आए थे ना। कब से आप चले होंगे? सुबह की बात की जाए हम सुबह तो चले, सवेरे 4 बजे 8 बजे गाड़ी वहाँ मिल गई। अच्छा, गाड़ी फिर उसके बाद यहाँ उतारी। अब यहाँ सब वहाँ से दर्शन करके निकले तो यहाँ बैठे दर्शन आप कितने बजे आपको माता जी का दर्शन मिल गया होगा? बात के दर्शन कितने बजे मिल गया होगा? हमको गया 10-11 बजे मिल गया दर्शन। मतलब कि आप घूम करके 11 बजे तक खाली हो गए? खाली होकर तो यहाँ आ गए। अब यहाँ आप आ गए। हाँ, यहाँ आने के बाद पता चला कि गाड़ी नहीं है, जोर यहाँ बैठे हैं, कोई ट्रेन नहीं है। 12 बजे से आप बैठे हैं और लगभग 5 बजने वाले हैं। अभी तक कोई ट्रेन नहीं है। 5 घंटे ही हो हाँ, गए। दादी आपको साथ में बनी ना? आपको साथ में बनी माता जी का दर्शन करे है ना? और दर्शन तो बढ़िया से हो गई है। दर्शन बढ़िया से हो गल हो। अब बाकी है देखा बच्चा दर्शन के लेके बाद आदमी पर प्रसाद ले चलल। 12 बजे आयल, 12 बजे यहाँ 12:30 बजे यहाँ अली है जा कि ट्रेन मिल जाए 2 बजे का तो हमन घर निकल जाल जी। हमन के चंदौली जाए के हो, लेकिन कोई ट्रेन नहीं है माता जी ना? कोई ट्रेन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बैठल बड़ी जमन मार के क्या करें। 5 घंटा से माता जी आप बैठी हैं यहाँ पे, लेकिन अब तक तो आप पहुँच गई होंगी। और अपनी गाड़ी से भी आई होती तो पहुँच गई होती। आराम से, आराम से। अरे समझा कि हम 3 बजे अपने घरे हो गए रहते। मतलब जितनी समस्या
जाने में नहीं हुई, माता जी के दर्शन करने में होता कि चलो सावन का महीना चल रहा है तो भीड़ होगा। भीड़ हुई तो तनकी दर्शन करने में थोड़ा समस्या हुई। लेकिन दर्शन तो माता जी को बढ़िया से मिल गई। आप घूमो लेने खूब बढ़िया से, बहुत बढ़िया से दर्शन भी मिल गल। यह दिखाया आवा के समय यह देखा बैठल बड़ी बचवा। अभी कब तक घरे पहुँचबे के कोनो अब हम ठिकाना पहुँचे में 7-8 बजे। अब यहाँ से मुंगसरा अभी यहाँ से ट्रेन मिली तब तक पहुँचबो करिए तो बड़ी ये बात तो बात है ना। समझ लें कि पहुँचल जी बचवा। अब ट्रेन ले जाई मुंगसरा उतरल जी, मुंगसरा फिर स्टेशन रखले के बाद तब फिर एक बाद हम फिर टेम्पू पकड़ल जी, तब कहीं मन उतरल जी घरे आवल जी। अंधेरा हो ही जाएगा। अंधेरा हो जाए आराम से, 7 बज जाए 8 बज जाए तो वो अपने कटरा पर उतरब मकान पर। तो वजह से फिर सड़क 4 लाइन हमन के डाके के हाईवे रोड हमारा हो, हाईवे रोड डाक के तो फिर घरे जल जाए। ये देखिए जो यात्री यहाँ आते हैं, हालांकि माता जी का दर्शन तो लोग कर लेते हैं, अच्छे से दर्शन तो हो जाता है, लेकिन आने के बाद लोग इस भदौरा रेलवे स्टेशन में बैठ करके घंटों इंतजार करते हैं। 4-4 घंटे 5-5 घंटे। सहयोगी दिखाएं, एक बार दिखाएं। देखिए एक्सप्रेस ट्रेन गुजर के जा रही है। ये ट्रेन रुकेगी नहीं। सोचिए आप कि लोग बस एक टकटकी लगा कर बैठे रहते हैं, बस देखते रहते हैं कि ट्रेन तो गुजरती है इस भदौरा रेलवे स्टेशन से, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती है। क्योंकि जब से यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हटा दिया गया तब से यहाँ कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती। सिर्फ लोग अपने आंखों से देखते रहते हैं कि नहीं वो ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, लेकिन इसकी सुविधा नहीं मिल पाती। अभी कुछ देर पहले ही इस भदौरा रेलवे स्टेशन पे ही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन ठहरी थी। सोचिए कि लगभग वो 10-20 मिनट तक यहाँ रुकी होगी, स्टेशन पे रुकी थी, लेकिन सोचिए वो रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसका स्टॉपेज यहाँ पे नहीं है, लोग उसमें चढ़ेंगे नहीं। तो लोग एक बार उसको सोच करके चिढ़ते होंगे कि बताओ मेरे स्टेशन पे कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है लेकिन ये यहाँ रुकी है, आगे सिग्नल नहीं होगा उसकी वजह से रुकी होगी, कोई कारण होगा इसकी वजह से रुकी होगी, लेकिन इसका ठहराव नहीं था। लेकिन थोड़ी सोचने वाली बात है कि जब उस ट्रेन को लोग देखते होंगे अपने छतों पर से, जो प्लेटफॉर्म पे जो बैठे होंगे वो लोग देखते होंगे कि हमारे सामने ट्रेन रुकी है लेकिन उसमें हम जा नहीं सकते हैं। आप भी पहली बार यहाँ दर्शन कर आप भी गए थे? जी। अच्छा, तो पहली बार आप लोग आए हैं इस रूट पे कि पहली बार आप आए हैं? जी। तब तो एक तरह से कहा जाए तो आप भी गए होंगे बैठते बैठते। सुबह 8 बजे वहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ आए 11 बजे। 11 बजे बैठे 5 बज गया। ट्रेन की कोई ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना नहीं, कब आएगी कब नहीं आएगी। दादा अच्छा कभी आप सोचे थे कि ऐसा झेल सकते हैं आप? नहीं। कभी सोचे थे आप शायद अपनी स्थिति से हंस रहे होंगे कि बताओ हम दर्शन कितना बढ़िया से कर लिए, आके यहाँ बुड़बक बने बैठे हैं स्टेशन पे। सही बात हैं? सही है बात। दादा सभी लोग आप लोग साथ ही में है ना? अब बताइए इस इंतजार में आप हैं कि कोई ट्रेन होती तो आप चले गए। हाँ, सोचा है नहीं पर है नहीं। अच्छा दादा कभी सोचे थे कि अब आ करके दर्शन करने के बाद 5-5 घंटा बैठेंगे स्टेशन पे? सोचे हैं होंगे? नहीं आ गए बस फंस गए। सोचिए यार कि ये भदौरा रेलवे स्टेशन एक हंसी का पात्र बन चुका है, इसलिए बन चुका है कि यहाँ जो कि ये चंदौली से लोग आप लोग आए हैं। सोचिए कितने दूर से लोग सोच करके आए कि माता जी का दर्शन हो जाएगा, माता जी का दर्शन करने के बाद और जो कि ये लोग अपने गंतव्य स्थान तक टाइम से आप लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। 12 बजे से लोग खाली होकर यहाँ आकर बैठे हुए हैं और 5 घंटे होने के बाद भी अभी कोई ठिकाना नहीं कि घर कब तक पहुँचेंगे। 8 भी बज जाएगा, 9 भी बज जाएगा, रात 10 भी बज जाएगा इसका, क्योंकि अभी ट्रेन ही नहीं है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है और ट्रेन न होने के चलते यहाँ के यात्रियों को बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, खास तौर से जो बाहर से लोग आते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घर जाने की कोशिश करते हैं। तब घर के माता जी लोग इंतजार करेंगे तो घबराएंगे ना, कहाँ है कहाँ इंतजार करेगा कि नहीं कि आदमी कहाँ गए, क्या हो गया, क्या बात हुआ। घबराहट बढ़ी तनी, घबराहट बढ़ी। भी परिवार भी बच्चा तो ही थोड़ा लेट करवा तार परिवार घबराई कि ना माता जी घबराहट बढ़ी। हाँ? सही कहा। तो ये बात तो सही है कि ना, तो ये पर काहे न ट्रेन रुकत है? हाँ? खाली वह एक रुकी तो रुकी, आए के तो बैठल बड़ी जा। आप दूर से आए हैं भैया, आपको क्या व्यवस्था दिखी यहाँ की? मैं अभी बात कर रहे थे, लगभग क्या व्यवस्था? आप तो दूर से खैर आए, आप यहाँ रोज आते तो आप जानते कि चलो एक बनावटी बात है, आप लोग चंदौली से हैं, क्या व्यवस्था दिखी आपको भदौरा रेलवे स्टेशन में? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, तो पानी शुद्ध पीने का है ही नहीं रहे यहाँ पर। न पंखा बात चल रहा, देखिए वहाँ तो फैन धीरे धीरे चल रहा है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है ऊपर। पानी मत और टिकट उतना देना ही देना है, पैसा का तो देना ही देना है। मतलब टिकट का पैसा देना ही देना है, उतना जितना है सबको देना है उतना आप ही को देना है जी। और सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ पर। जब से भदौरा रेलवे स्टेशन मैंने जो बात कहा कि राजनीतियों के हाथों में चढ़ा, तब से यहाँ की व्यवस्था जो कि बिल्कुल ही बिल्कुल
दुरुस्त नहीं हो पाई, एकदम बेकार व्यवस्था हो गई। ना यहाँ कोई व्यवस्था बनाई गई, ना शौचालय की अच्छी व्यवस्था हो पाई, ना पानी की अच्छी व्यवस्था हो पाई, ना पंखे की व्यवस्था हो पाई, यानी कोई व्यवस्था नहीं। क्यों? आखिर शायद हो सकता है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जब व्यवस्था नहीं हो पाई तो फिर इसी वजह से यहाँ की कोई व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है, ना यहाँ कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था है। यहाँ ये दूर दराज से लोग आए हुए थे माता जी का दर्शन करने के लिए, और दर्शन के करने के बाद अभी ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई ट्रेन आएगी, तब ये लोग अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। उससे मेरा नाम संतोष था और आप भारत न्यूज़ TV 24 देख रहे थे। धन्यवाद।